चैनल वाले का हिंदी। सर क्या कहेंगे, आज अभी जस्ट आप वोट करके आए हो, मुंबई में बहुत से मुद्दे हैं, मात्र आप कौन से मुद्दे को खास करके अब याद रख रहे हैं, आपने आज अपना वोट किया है? हाँ, तो हमने तो वोट किया है क्योंकि मतलब यहाँ महायुति की सत्ता आने के लिए हमने कोशिश की है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, आरपीआई, हम सब मिलकर मतलब हमने मतलब यहाँ लड़ाई लड़ने का प्रयत्न किया है। लेकिन कुछ सीटों पर हमने मतलब 11 सीटों पर आरपीआई अपने बलबूते लड़ रही है और मतलब 3-4 जगह पर हम भी चुनकर आएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। तो मुद्दे तो यही है कि भाई मुंबई में स्लम में रहने वाले लोगों को न्याय देने के लिए जो एसआरए स्कीम है उसको और भी ज़्यादा एक्टिव करने का हमारा प्रयत्न है। जो पुरानी बिल्डिंगें है उनको भी मतलब ज़्यादा एफएसआई देकर वहाँ के लोगों को मकान अच्छा देने का भी हमारा प्रयत्न है। मुंबई में बारिश में जो पानी भरता है तो उस पानी को कैसा मतलब ऐसा ना भरे उसके लिए भी हमारा प्लानिंग है। और उसके साथ साथ मुंबई स्वच्छ रखने के लिए भी मतलब हम यहाँ जो सफाई मजदूर है वो सफाई मजदूरों को और भी ज़्यादा एक्टिव करेंगे और मुंबई मतलब कचरा मुक्त मुंबई करने का हमारा प्रयत्न है। और इसी तरह मतलब मुंबई में रहने वाले लोगों का जो ट्रैफिक है इस ट्रैफिक को भी मतलब ठीक ठाक करने के लिए कोस्टल रोड बना है वो भी अभी विरार तक जाएगा और भी कई ओवर ब्रिज बनाने का हमारा प्लानिंग है। और मेट्रो ट्रेन यहाँ चल रही है, लोकल ट्रेन को एसी बनाने का प्रयत्न हो रहा है। इसी तरह मतलब यहाँ के लोगों को जो भी तकलीफ होती है उसको हल करने के लिए जरूर महायुति के पास सत्ता आनी चाहिए। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारी एनडीए की सरकार है। तो अगर मुंबई की सत्ता हमको मिलती है तो दिल्ली से पैसा और भी ज़्यादा लाने के लिए हमें ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं। और यहाँ ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं लेकिन ठाकरे बंधु को इतनी सफलता मिलेगी नहीं क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब के साथ बीजेपी हमेशा रही, इसीलिए उनको सत्ता मिलती रही। और 2012 से रिपब्लिकन पार्टी भी उनके साथ थी। तो अभी राज ठाकरे को साथ में लेकर उनको नॉन मराठी लोगों का फटका बैठने वाला है। नॉन मराठी लोग मैक्सिमम हमको वोटिंग करेगी और मराठी वोटिंग में से 50% वोटिंग हमको मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें ये चुनाव जीतना इतना हमको कठिन नहीं लगता है, हमारे लिए बहुत बड़ा आसान है। और अगर हमको सत्ता मिलती है तो मुंबई के हर व्यक्ति को न्याय देने का प्रयत्न करेगी। मराठी लोगों के लिए तो हम काम करने वाले हैं और मुंबई कोई मतलब महाराष्ट्र से मतलब कोई अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुंबई के लोगों को न्याय देने के लिए जरूर महायुति के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, हम सब लोग मिलकर पूरे महाराष्ट्र का तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं लेकिन मुंबई के लिए भी मैक्सिमम दिल्ली से पैसा लाकर हम यहाँ का डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि मुंबई की जनता महायुति को साथ देगी और जो कल रुझान आएगी उसमें मतलब हमारी महायुति सत्ता में आएगी। सर, इस पूरे इलेक्शन के टाइम पे मराठी अस्मिता ये हॉट टॉपिक रहा है। ठाकरे भाइयों ने मिलकर इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास वोटर्स को खींचने की कोशिश की, तो तो कितना मुझे इम्पैक्ट लगता पड़ है कि सकता है? मराठी अस्मिता तो उन्होंने बताई है लेकिन मराठी अस्मिता हमारी भी है, हम भी मराठी लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री मराठी, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री मराठी, एकनाथ शिंदे जी मराठी, अजितदादा पवार जी मराठी है, हम भी मराठी है। तो मराठी की अस्मिता का कोई ठेका उन्होंने ठाकरे बंधु ने नहीं लिया है। मराठी का मराठी को और भी ज़्यादा मजबूत करना, मराठी लोगों को ज़्यादा न्याय देना, ये काम हम लोगों का भी है, वो ये लोग हमारी भी जिम्मेदारी है। खाली मराठी के मुद्दे पर मतलब उन्होंने इमोशनली लोगों को अपील किया है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ भी 50% से ज़्यादा मराठी लोग हमको वोटिंग करेंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। इसमें मराठी लोग कांग्रेस को भी कुछ वोट करेंगे, अजित पवार जी को वोट करेंगे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनको भी वोट करेंगे। और बाकी 50% वोट अगर हमको मराठी का मिलता है तो नॉन मराठी का सबसे ज़्यादा वोट मतलब मैक्सिमम वोट हमको मिलेगा और यहाँ सत्ता स्थापित करने के लिए हमको कोई तकलीफ होगी नहीं। सर, सुबह से सिर्फ 7% ही, 7 पॉइंट समथिंग परसेंट ही वोट है जो अभी तक हुआ है। ज़्यादा लोग वोटिंग करने के लिए बाहर नहीं आ रहे। कुछ आपके स्टाइल में अगर आप उनको कुछ मैसेज देना चाहो? नहीं नहीं, हमारे स्टाइल का विषय नहीं है मतलब एक तो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा वोटिंग करना चाहिए। वोटिंग का परसेंटेज कम होता जा रहा है, इसके लिए पार्लियामेंट को भी इसके बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
कि वोटिंग 90% 95% के ऊपर होना चाहिए। मतलब जो लोग बीमार है तो ऐसे लोगों के लिए भी मतलब कोई नई सुविधा इलेक्शन कमीशन ने लाने की आवश्यकता है। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनका वोट कैसा वहाँ अपने घर पर ले सकते हैं, या फिर जो लोग यहाँ अपने जो सिटीजन है या जो लोग जिनका नाम इलेक्शन लिस्ट में है वो हर आदमी ने वोटिंग करने के लिए आना चाहिए। मुझे लगता है कि ना आना ये कोई अच्छी बात नहीं है और उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि कानून भी बनने की आवश्यकता है कि वह जो आदमी वोट कर सकता है मतलब उन्हें हर आदमी ने वोट करना ही चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई तो इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में कोई स्टैंड लेने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू।